नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात भागलपुर की करते हैं, जहां पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 15 लाख रुपए कैश और जेवरात बरामद किया है। साथ ही 5 डकैतों को भी गिरफ्तार किया गया है। 16 जनवरी को नवगछिया के ओलियाबाद में विनोद जैन के घर डकैती हुई थी और 20 लाख रुपए के साथ लाखों के जेवर लेकर जो डकैत थे वो फरार हो गए थे। इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। मामले के खुलासे के लिए एसआईटी भी बनाई गई थी। टीम ने 5 डकैतों को गिरफ्तार किया। सभी की गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से की गई है। तो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे पुलिस ने 15 लाख कैश के साथ डकैतों को पकड़ा है और 5 डकैत गिरफ्त में आए हैं। ये बड़ी डकैती का खुलासा किया है पुलिस ने और 15 लाख कैश बरामद किए गए, गहने भी बरामद किए गए। पहली तस्वीर जो सामान और कैश मिले उसकी, और दूसरी तस्वीर जो गिरफ्त में 5 डकैत आए हैं उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए 2500 के नए नोट भी हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस कांड का खुलासा किया है पुलिस ने। लाखों के गहने बरामद किए, 15 लाख कैश बरामद हुए और इन कैश में 2000 और 500 के नए नोट भी हैं। वहीं गिरफ्त में 5 डकैत भी आए हैं। इन 5 डकैतों को अलग अलग जगह से पकड़ा है पुलिस ने और इस डकैती कांड का खुलासा किया है पुलिस ने। लाख के करीब राशि हमारे पास बरामद हुई है। जो वादी हैं उन्होंने अपने एफआईआर में करीब 20 लाख के करीब का उल्लेख किया है। अभी उनसे और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और उनके घर से और बरामद जो लूटे गए सामान हैं, जो जेवरात हैं, जो गहने हैं, जो चांदी के आर्टिकल्स हैं, वो सब बरामद हो गया है। चांदी का सिक्का है और भी भगवान की मूर्तियां हैं, मालाएं हैं, ये सभी सामान बरामद हो गया। इधर बिहार में हरियाणा से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है। गोपालगंज में एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। साथ ही ड्राइवर से पूछताछ के बाद हरियाणा के 6 शराब तस्करों को भी पकड़ा गया। इनमें से 4 को मुजफ्फरपुर के एक होटल से पकड़ा गया। सभी शराब के नशे में धुत थे और बिहार में शराब लाने के साथ जिलों में डिलीवरी का यह काम भी करते थे। कोट चेकपोस्ट के पास में एक एम्बुलेंस से लगभग 500 लीटर की शराब जो कि हरियाणा से लाई जा रही थी, उसके साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिन्होंने उसके फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम करते हुए मुजफ्फरपुर के कांटी स्थित एक शहंशाह होटल में भी छापेमारी की और वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। टोटल 6 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें 5 लोग हरियाणा के हैं और 1 लड़का बरेली का है। शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन में उतरते हुए तेजस्वी यादव आज पटना के इको पार्क पहुंच गए, जहां पर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद थे। तेजस्वी के पहुंचते शिक्षक अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तेजस्वी ने पहले अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना और उसके बाद डीजीपी, मुख्य सचिव और डीएम को कॉल लगा दिया। इन अधिकारियों से बातचीत कर तेजस्वी यादव ने शिक्षक अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना देने की इजाजत देने की मांग की। जब तक ये मांग पूरी नहीं हुई, तेजस्वी इको पार्क में ही डटे रहे। जैसे ही जिला प्रशासन से गर्दनीबाग धरना स्थल पर शिक्षक अभ्यर्थियों को धरना देने की अनुमति मिली, तेजस्वी इको पार्क से पैदल ही गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच गए और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठ गए। उन लोगों का ये था कि हम लोग डीएम साहब से भी बात हुई है, इको पार्क में ही अभी लोग बैठ गए हैं। गर्दनीबाग से भगाया होगा लोग, तो हम भी यहीं आए हुए थे इको पार्क, तो सब लोग यहीं बैठे। लोग खाली चाहता कि गर्दनीबाग बैठ करके अपना शांतिपूर्ण ढंग से जो है धरना दें। तो हम डीएम साहब से बात किए, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किए हैं, तो उनको कम से कम वही हम लोग चाहते हैं कि भाई जो आप लोग जगह जो सेलेक्ट किए हुए हैं धरना स्थल का, वहीं लोग चला जाए। जो डेमोक्रेटिक राइट है, कम से कम एक स्थल भी चिन्हित है जहां कोई भी जो है धरना दे सकता है सरकार को इंटीमेशन के बाद। और परमिशन जो है वो तो धरना के लिए बना ही गया है गर्दनीबाग, वो आप भी जान रहे, हम भी जान रहे। तो आखिर किन वजहों से इनको जो है वहां से भगाया गया, सब जो है जान रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो है इन लोगों की नियुक्ति पत्र जो है लोगों को नहीं मिल रहा, तो जायज मांग है। किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे कैमूर के रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बैरंग लौटा दिया। विधायक अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे, लेकिन चंदौली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए उन्हें मार्च से रोक दिया। यूपी पुलिस ने सभी को गाड़ी में बैठाकर दिल्ली जाने को कहा, लेकिन विधायक और उनके समर्थक कुछ दूर पैदल जाने की बात कह रहे थे। इसी बीच विधायक के समर्थकों ने सड़क जाम करने की धमकी दी।
इस पर यूपी पुलिस ने तेवर कड़े किए और गाड़ी से जाने या वापस लौटने की बात कही। जब विधायक के समर्थकों ने सड़क जाम किया तो यूपी पुलिस ने सभी को वहां से हटाया और विधायक को समर्थकों के साथ वापस लौटना पड़ा। जाम लगा देंगे आप, लगा दिखाओ जाम। जाम नहीं लगाएंगे भाई, जाम लगा दो। गाड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं, जाम कहाँ लगा रहे हैं? ये धमकी दे रहा है, धमकी देगा। ये बोल रहा है जाम लगा देंगे। पैदल नहीं जा रहे हैं लोग, गाड़ी से जा रहे हैं। जाम लगा दोगे? लगा दिखाओ जाम। सुन के जाइए। बिहार का भी मालिक है क्या? अगर हम बीटी रोड वहाँ बिहार जाइए ना, बिहार कैसे जाइएगा? बिहार हमको जरूरत नहीं है जाने का बिहार। आपको जरूरत लगा तो आप आए हो तो जाओ। तब जाओ, हो गया। हम जाएंगे। गाड़ी से जा रहे हैं। हमारे यहाँ धारा 144 लागू है। आप कैसे आए? हम दिल्ली नहीं जाएंगे। नहीं, दिल्ली जाएंगे आप, लेकिन इतना भीड़ लेकर के आएंगे। गाड़ी से जा रहे हैं और आकर के यहाँ नेशनल हाईवे को रोक देंगे। कौन दिया? हम रोक रहे हैं। कौन अधिकार आपको? अधिकार हम रोक रहे हैं। ठीक है, खड़े रहिए। उल्लंघन कर रहे हैं। किसानों का जो जत्था जा रहा है दिल्ली उड़ीसा से, उस जत्थे का हम लोग एकजुटता के लिए बिहार से हजारों किसान इनके साथ यात्रा में हम शामिल हैं। जो इनके साथ हम लोग यात्रा में दिल्ली तक जाएंगे। यह हमारा जो आंदोलन है यह राष्ट्रीय आंदोलन है, कोई एक प्रदेश का आंदोलन नहीं है। दुर्भाग्य से यहाँ के जिला प्रशासन के लोग खड़ा थे, कह रहे थे कि उड़ीसा के लोग जाएंगे, बिहार के लोग नहीं जाएंगे। बहुत आश्चर्य हुआ, क्या बिहार इस देश में नहीं है? क्या बिहार के किसान इस आंदोलन में भाग लेने के अधिकारी नहीं है? टॉर्च की रोशनी में ट्रीटमेंट, शायद ही कभी आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन बिहार के मधेपुरा से जो तस्वीर सामने आई है वो तमाम दावों पर पानी फेर रही है। ये तस्वीर देखिए। टॉर्च की रोशनी में बच्चे को टांका लगाने वाली ये शर्मनाक तस्वीर मधेपुरा सदर अस्पताल की है। ये तस्वीर तमाम दावों पर पानी फेरने वाली है। ये तस्वीर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का सच है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मोबाइल के टॉर्च के सहारे बच्चे के हाथ में टाका लगाया जा रहा है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये हाल इमरजेंसी वार्ड के ड्रेसिंग रूम का है। मशीन चल रहा था, उसी क्रम में धान कूट रहे थे, उसी क्रम में बच्चा का हाथ फंस गया तो सदर अस्पताल लाए, मोबाइल से डला करके उसका इलाज किया गया। उसके बाद एक्सरे के लिए एक्सरे करा। दरअसल धान काटने वाली मशीन में बच्चे का हाथ कट गया था, जिसके इलाज के लिए परिजन पहुंचे थे। सदर अस्पताल में बच्चे को इलाज तो मिला, लेकिन टॉर्च की रोशनी में। जाहिर है मधेपुरा से आई ये तस्वीर चिंताजनक है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। मद निषेध के एसपी के ट्रांसफर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था और इस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अब पलटवार किया है। बिहार में एक बार फिर शराब पर सियासत तेज हो गई है। मद्य निषेध के एसपी का ट्रांसफर क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। तेजस्वी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। लिखा, पटना के एसपी मद्य निषेध ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा कि उत्पाद और पुलिस विभाग के अधिकारी सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर शराब बिक्री करवा रहे हैं। सीएम आवास में पहुंच रखने वाले शराब माफिया ने सीएम से अब उस एसपी का तबादला करवा दिया। यही है नीतीश कुमार का असली चेहरा। तेजस्वी के ट्वीट पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पलटवार किया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग सरकार का काम होता है, विपक्ष का नहीं। कहां कौन अधिकारी रखेंगे, अब तेजस्वी जी तय करेंगे क्या? डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव एग्जिट पोल के सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं। देखिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो जल बिन मछली का जो हालत है वही हालत उनकी हो गई है। वो एग्जिट पोल का जो सिंड्रोम है उससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, और सत्ता में जाने के लिए क्यों ललायत हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनके जो कई कारोबार चलते थे सत्ता में रहने के कारण वो सारे बंद हो गए हैं, तो उनको परेशानी हो रही है। दरअसल जिस एसपी मद्य निषेध के ट्रांसफर को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा था,
उस एसपी ने पत्र लिखकर उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर शराब का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया था और मांग की थी कि इनकी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए। इसी बीच एसपी का ट्रांसफर हो गया और तेजस्वी को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भले ही ट्रांसफर पर सवाल उठाकर तेजस्वी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हों। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्टीकरण मांगा है। मद्य निषेध विभाग के डीएसपी से यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। बिना जांच के पत्र जारी करने का हवाला दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने पत्र को निरस्त कर दिया है। 6 जनवरी 2021 को जारी पत्र को पुलिस मुख्यालय ने निरस्त किया। मद्य निषेध विभाग के डीएसपी ने जारी किया था यह पत्र और सभी जिलों के एसपी को यह पत्र जारी किया गया था, जिसे पुलिस मुख्यालय ने निरस्त कर दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। मद्य निषेध विभाग के डीएसपी ने जो पत्र जारी किया था उसे निरस्त कर दिया पुलिस मुख्यालय ने। सभी जिलों के एसपी को यह पत्र जारी किया गया था, लेकिन अब इस पर कार्रवाई की गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस खत को निरस्त कर दिया है और अब स्पष्टीकरण भी पुलिस मुख्यालय ने मांगा है डीएसपी से। ऐसा लगता है कि सीएम नीतीश के अधिकारी निर्देशों की नाफरमानी कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, सबसे पहले हम दिखाते हैं, ये ट्विटर है, ये ट्विटर हैंडल जो है, इस पे हम जा रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय का ये ट्विटर हैंडल जो है उसको हम लॉगिन कर रहे हैं। देखिए, ये बिहार पुलिस मुख्यालय का ऑफिशियल जो है वो हैंडल है, ऑफिशियल साइट है ट्विटर का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 नवंबर को लास्ट ट्वीट जो है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से किया गया था। और ये जो है प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया था पुलिस मुख्यालय की तरफ से। सहरसा जिले में अपराधियों की धर पकड़ हुई थी, इसमें कामयाबी मिली थी सहरसा पुलिस को। और उसी मामले को लेकर के लास्ट जो है वो ट्वीट पुलिस मुख्यालय की तरफ से किया गया था और उसके बाद से कोई भी ट्वीट नहीं हुआ है। जबकि 82.2 हजार जो है वो फॉलोअर्स हैं बिहार पुलिस मुख्यालय के। और इसके बावजूद भी पुलिस मुख्यालय जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश का अनुपालन करना शायद पुलिस मुख्यालय में बैठे आला अधिकारी मुनासिब नहीं समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद पुलिस मुख्यालय जो है वो कुंभकर्ण नींद से जागेगा। वहाँ बैठे जो आला अफसरान है, चाहे डीजीपी हों या एडीजी हों, वो हरकत में आएंगे और ये सोशल साइट जो है, ट्विटर हैंडल जो है बिहार पुलिस मुख्यालय का, वो अपडेट होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में महीनों बाद स्कूलों में बच्चे जा सकते हैं। क्लास 1 से 8वीं तक के क्लास खोले जा सकते हैं। हालांकि यह फैसला 25 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लिया जाएगा कि कोरोना काल में क्लास 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं कैसे संचालित होंगी। कोरोना की वजह से पिछले 10 माह से छोटे बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन अब शिक्षा विभाग इस तैयारी में जुटा है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी जल्द ही खोल दिए जाए। इसे लेकर 25 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है। इस बिंदु पर विभाग सीरियसली विचार कर रहा है और हम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में इस पर जो भी निर्णय होगा फिर हम उससे आपको बताएंगे। कब तक उम्मीद रखा जाए? जनवरी, मैं समझता हूँ इस महीने के अंत तक निर्णय हो जाना चाहिए। जल्द ही स्कूल खुलने की संभावना से शिक्षकों में खुशी तो है, लेकिन ये एक चुनौती भी है। क्लास 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनमें समझदारी कम होती है, वो कैसे गाइडलाइन का पालन कैसे करेंगे? आप लोग के लिए लग रहा है कि चुनौती होगी आपको? ये तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है कि छोटे बच्चों को गाइडलाइन पे लाना, लेकिन पूरा हम लोगों का प्रयास रहेगा कि छोटे बच्चे को उनको जो कोरोना से बचाते हुए उनकी सारी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन लगा के और मास्क का उपयोग करके उन्हें बचाना। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन बच्चों के आने का इंतजार हम लोग को भी है, क्योंकि बच्चों के बिना स्कूल वीरान सी है। वहीं अभिभावकों में अब भी कोरोना को लेकर असमंजस की स्थिति है कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। नहीं, अभी तो हम नहीं भेजेंगे क्योंकि कोरोना का बहुत डर है हम लोग को। इसलिए तो बच्चे बहुत छोटे हैं, मास्क, सैनिटाइजर ये सब नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से हम बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजते। बाबू, स्कूल खुल रहा है, क्या तुम लोग जाओगे स्कूल? अभी तो नहीं जा पाएंगे, अभी कोरोना लगा हुआ है तो कैसे जा पाएंगे, इसलिए डर लग रहा है। हाँ। कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं 4 जनवरी से चल रही है। अब उसी तर्ज पर सरकार 1 से 8 तक की कक्षा को भी संचालित करने की तैयारी में जुटी है।
जिसमें सभी सरकारी और निजी विद्यालय शामिल होंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा और स्कूलों में 50% बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरकार आदेश तो जारी करने वाली है, लेकिन ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो मान रहे हैं कि अभी भी कोरोना है, इस वजह से बच्चों के लिए स्कूल जाना सही नहीं होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में कोरोना का टीकाकरण बेहतर तरीके से हो रहा है और लोगों में इसे लेकर उत्साह भी है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना को काबू किया गया है और अब अपने वादे के मुताबिक सरकार सभी लोगों को टीका देगी और इसके लिए केंद्र के निर्देश का पालन किया जा रहा है। सभी लोगों को हम लोग मुफ्त में टीका देने का काम करेंगे, ये हमारी सरकार का वायदा है और हम उस वायदे के अनुरूप काम कर रहे हैं। भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है कि किस तरीके से किस स्टेज में किसको टीका देना है, उसी तरीके से हम लोग टीका देने का काम प्रारंभ कर रहे हैं और आगे भी भविष्य में उसको हम लोग करेंगे। अभी हम लोग हेल्थ वर्कर्स को टीका दे रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स के बाद निर्देश है भारत सरकार का कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को देना है। उसके बाद फिर 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं या उससे कम उम्र के लोग जिनको अन्य गंभीर बीमारियां हैं वैसे लोगों को देना है और फिर उसके बाद जन सामान्य को देना है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। 3-4 मंत्रियों पर काम का ज्यादा बोझ हो रहा है। सांसद ने कहा कि बीजेपी जेडीयू नेतृत्व में बातचीत भी चल रही है, हो सकता है राज्यपाल कोटे से नॉमिनेशन की वजह से विस्तार रुका हुआ हो। अजय निषाद ने कहा कि नीतीश जी को जनता ने काम करने के लिए चौथी बार आदेश दिया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, जदयू के शीर्ष नेतृत्व लगातार बात कर रहे हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो सीधा मुख्यमंत्री जी का अधीन में है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन चाह लेंगे उस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हो सकता है कि भी कारण से कि जो राज्यपाल कोटे से जो नॉमिनेट होना है 12 माननीय विधायक का, तो उस कारण भी रुका हो। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। तख्त श्री हरमंदिर में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और अखंड कीर्तन में शामिल हो रहे हैं। पूरा हरमंदिर परिसर रोशनी से नहाया हुआ है। मनमोहक लाइटिंग श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। हर साल आते रहते हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के दिन भी सब इतनी संगत इकट्ठी हुई है। कोविड-19 के होते हुए भी इतनी संगत का आना एक ऊपर वाले की ही कृपा है। बहुत अच्छी सच्ची भक्ति है हमारी। हम हर बार आते हैं और हम लोकल ही रहने वाले हैं और हमेशा आते रहते हैं, मगर आज के दिन आने में कुछ अलग ही आनंद आता है इतनी संगत देखकर। और इस युग में कोरोना के समय में भी इतनी संगत आई है, इसके लिए हम संगत का भी बहुत आभार करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत श्रद्धा से मैं यहाँ पे आई हूँ और इतना उत्सव देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना टाइम में भी इतना भाव देख के भी बहुत सही लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। हम लोग हर साल वेट करते हैं इस दिन का और 354 साल हो गए गुरु गोविंद सिंह जी के बर्थडे को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव की बहुत लाख बधाइयाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्रा भी तख्त हरमंदिर पहुंचे और गुरु के दरबार में मत्था टेका। कामना की है कि कोरोना महामारी से पूर्ण रूप से वाहेगुरु छुटकारा दिला दें और लोगों में शांति हो, अमन हो, चैन हो, बिहार विकसित बिहार बने, बिहार आत्मनिर्भर बिहार बने। यही हमने कामना किया है आज गुरु के दरबार में मत्था टेक करके। और देखिए गोपालगंज से खबर आई जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी है। गंभीर हालत में उसे गोरखपुर रेफर किया गया है। थावे थाना क्षेत्र के मीर अलीपुर के पास की घटना है। घायल प्रॉपर्टी डीलर का नाम शमशेर आलम बताया जा रहा है। बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है जहां थावे थाना क्षेत्र के मीर अलीपुर के पास एक प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने गोली मार दी है। घायल प्रॉपर्टी डीलर का नाम शमशेर आलम बताया जा रहा है। उसे रेफर किया गया अस्पताल में गोरखपुर के। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।